अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो आज हम इंशाअल्लाह जस्ट विद इन 5 मिनट्स और सो हम ये ट्रिक ही सीखेंगे कि पैसिव वॉइस एक्चुअली बनता कैसे है। और पहले ही मैं ये बात आप बने रहे इस वीडियो में, मैं आपको खासकर जो एसएसबी के जो एस्पिरेंट्स है, जो स्टूडेंट्स उसमें एग्जाम देते हैं, तो वहां पर एक ट्रिक है इसका, उसका भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि जब वो वहां एक्टिव और पैसिव में आपको पूछा जाता है तो उसमें क्या होता है। तो आप बने रहे तो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहां पर जब हम एक्टिव और पैसिव को जब हम देखते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको पहले स्ट्रक्चर को देखना है। अगर उसमें ट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल हुआ है तो तभी पैसिव स्ट्रक्चर बनेगा, और वो भी लिमिटेड। वो ये पैसिव स्ट्रक्चर अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड है, ये पहली बात। और फिर हम पैसिव में उसको चेंज कैसे करते हैं, जैसा आपने साबिका वीडियो में देखा। तो आज में वहां पर हमने किया क्या, तो उसको हम चंद एक मिनटों में उसको रिवाइज करके हम 6 स्टेप्स को देखेंगे, और इन 6 स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका जो पैसिव का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल कंप्लीट होके बन जाएगा। तो हमने वहां जो मिसाल जो मैंने आपको बताई थी कि आई डू द वर्क, यहां पर एक्टिव स्टेटमेंट है। एक्टिव स्टेटमेंट इसलिए क्योंकि करने वाला एक्टिव है, जो फाइल है, जो डूअर है, वो इसका सब्जेक्ट है। करने वाला ही सब्जेक्ट है जिस पर काम किया गया। जो जब पास ऑन काम होती है तो अगर वो हमारा सब्जेक्ट बनेगा तो हम उसी को पैसिव स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आपको ये 6 चीजें करनी है तो आपका पैसिव स्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीट। एक एक करके हम इसको देखेंगे। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द एसवीओ ऑफ द सेंटेंस, यानी आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने हैं। लेट अस फाइंड आउट हियर। यहां पर यह है हमारा सब्जेक्ट, यह है हमारा वर्ब और यह है हमारा ऑब्जेक्ट। तो एसवीओ फाइंड आउट हो गया। यह हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, बिल्कुल आप परेशान नहीं हो जाएंगे। दूसरा स्टेप, मूव द ओ मीन्स मूव द ऑब्जेक्ट टू बिकम द सब्जेक्ट। अब इस ओ को अब क्रॉस करना है, इसको हमें ओ को यहां पर ले आना है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट होगा, ये बात आप दिमाग में रखें। और जो वर्ब है उसी के अकॉर्डिंग अब हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब उसके बाद तीसरी बात, चेक द प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब मीन्स जो मेन वर्ब इसमें होता है, जो मेन वर्ब इसमें होता है, क्योंकि वर्ब का स्ट्रक्चर बड़ा भी हो सकता है, वर्ब फ्रेज बड़ी भी हो सकती है। तो आपको मेन वर्ब उसमें से फाइंड आउट करना है। तो उस मेन वर्ब को क्या करना है, एंड चेंज इट इनटू पास्ट पार्टिसिपल, इसको पास्ट पार्टिसिपल में लेना है। तो हमारा मेन वर्ब यहां पर डू है, तो हम इसका पास्ट पार्टिसिपल कंजुगेट करेंगे। डू, टू डू, डू, डज, डिड, और ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। दिस इज हियर एंड इट इज डन। तो हाँ, हमारा जो पास्ट पार्टिसिपल है इसको हमें डू से डन में रखना है, पहले ही बना के रखना है, और ये हम दिमाग में रखेंगे। उसके बाद कंजुगेट द बी वर्ब एज द वर्ब फॉर्म इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल प्रिंसिपल वर्ब फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। जो यहां पर है एक्चुअल वर्ब फॉर्म वो डू है, ये प्रेजेंट का फॉर्म है, ये प्रेजेंट का फॉर्म है। अब हम इसके साथ बी को कंजुगेट करेंगे और उसकी वही प्रेजेंट फॉर्म देखेंगे। यहां पर इस टेबल में वापस जाएंगे तो बी के साथ कंजुगेट करेंगे। यहां मैंने टेबल आपकी सहूलत के लिए पहले ही बना रखा है। तो बी डन प्रेजेंट में बेस आएगा, लेकिन हमें एज पर द सब्जेक्ट हमें वी रिक्वायर, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट द वर्क है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो हमें यहां पर इज डन आएगा। तो अब हम यहां पहुंचेंगे, हम सिंपल सेंटेंस को अब हम, तो सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह दे दी, दैट इज द वर्क। ये हमने पहला स्टेप किया। उसके बाद दूसरा स्टेप जो है, तीसरा स्टेप जो है वो हमने प्रिंसिपल वर्ब को डन में लगाया, और उसके बाद हमने क्या किया कि एक्चुअल जो बी वर्ब के साथ इसको कंजुगेट किया, तो इज डन आ गया, तो हम लिखेंगे द वर्क इज डन। उसके बाद अब हमारा जो है 5वां स्टेप, कंप्लीट द टेंस ऑफ द सेंटेंस। अब अगर टेंस यहां पर ही कंप्लीट हो गया, अगर आपको इन फॉर्म्स में से आपको यहां पर हो गया टेंस कंप्लीट हो गया, इसका प्रेजेंट टेंस है, तो यहां भी फॉर्म सीधे प्रेजेंट टेंस की जो है यहां पर लग गई, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप सीधे मूव करेंगे 6th पर। तो यू हैव टू ऐड द सब्जेक्ट एज ए बाई स्टैंडर,
और ये बाई स्टैंडर्ड मैंने कल भी बताया था कि ये आई जो है अब अपने ऑब्जेक्टिव केस में ये चेंज होगा, ये बाई मी बनेगा, क्योंकि अब इसको ऑब्जेक्ट बनाना है और ये बाई से इंट्रोड्यूस करेंगे एज ए बाई स्टैंडर्ड। तो हम यहां पर लिखेंगे बाई मी। लेट अस डू द सेम थिंग to any of these tenses. So let us see what will happen to the past simple. Past simple में क्या हो जाएगा? सीधे past simple में इसी फॉर्म को अब हम देखेंगे। ये यहां is done है तो ये यहां पर अब the work वैसे ही रहेगा, पहला हिस्सा पहला स्टेप वही रहेगा, सिर्फ इसका टेंस आपको बाकी सारे स्टेप्स आपने यही करने हैं, सिर्फ इसका टेंस आपको चेंज करना है। is done की जगह अब was done हो जाएगा और हमारा बाई स्टैंडर्ड बाई मी रहेगा। यहां पर सब्जेक्ट आएगा तो आप बाई मी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट विल हैपन टू द फ्यूचर सिंपल। यहां पर हमने पहले ही कहा है कि ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे सब्जेक्ट की जगह तो द वर्क आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके खंबे खड़े करने हैं। द वर्क इल या द वर्क विल आप इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हमें स्ट्रक्चर देखना है कि ये यहां पर प्रेजेंट में ये बेस का स्ट्रक्चर लेता है, तो इज डन अब बेस में चलाएगा और बेस में जब ये चला जाएगा तो ये बी डन हो जाएगा। द वर्क विल बी डन। नाउ लेट अस मूव टू कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस में क्या होता है, जब हम कंटिन्यूअस में कंजुगेट करेंगे तो बिल्कुल वही उसी तरह से हम रिपीट करेंगे, यानी आइडेंटिफाई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमारा जो है उसको क्रॉस ऑन करेंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट की जगह पर जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा द वर्क। उसके बाद नाउ लेट अस सी द टेंस, चेक द प्रिंसिपल वर्ब। डन हमारे पास है, उसको अब हम कंजुगेट करेंगे उसी हिसाब से जिस हिसाब से हमें अब करना है कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं तो बीइंग डन आएगा, द वर्क बीइंग डन हम यहां लिखेंगे। बीइंग डन हमने लिखा, लेकिन इधर लिखा हुआ है कंप्लीट द टेंस ऑफ द सेंटेंस। यहां पर आपको यहां ट्रिक है, इसका टेंस कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इसके टेंस में हमें बी की और फॉर्म जो है इस्तेमाल करनी है, इसको प्रेजेंट टेंस में ले आना है। तो बी की जो अपनी टेंस की फॉर्म है वो इज, एम और आर यहां पर इस्तेमाल होगा। तो ये कौन सा, ये यहां पर हमें देखना है कि ये कौन किस तरीके का सब्जेक्ट है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर तो इज यहां पर आपको एक्स्ट्रा टेंस क्लियर करने के लिए, क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म है, यहां पर टेंस नहीं बनता है, टेंस इससे बनता है या तो प्रेजेंट फॉर्म से, पास्ट फॉर्म से, हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। तो इज बीइंग डन हो जाएगा बाय मी, हो गया ये भी क्लियर। और उसके बाद is being done by me, और अब यहां पर सिंपली इसको चेंज करना है कंटिन्यूअस में। ये is being है तो वहां पर was being हो जाएगा, पास्ट बनेगा। the work was being done by me। अब यहां पर क्या हो रहा है, now let us find out the work, क्योंकि मैंने कल कहा इसका स्ट्रक्चर ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। क्या करेंगे यहां पर, अब यहां पर द वर्क हमने लिखे, हम यहां लिखेंगे द वर्क विल बी, द वर्क विल बी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, विल बी, अब स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस लाना है। बीइंग डन विल बी बीइंग डन बाय मी। यहां पर मसला यह हो गया, बी जो है ये 2 मरतबा यहां पर रिपीट हो गया एंड इट डजंट अलाउ अस टू मेक सच ए स्ट्रक्चर। और जब इस तरह का हमारे पास कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वहां पर हम क्या करते हैं कि वी सिंपली से कि इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका टेंस चेंज ही नहीं हो पाएगा, सॉरी इसकी वॉइस चेंज ही नहीं हो पाएगी, तो हम इसको हम वैसे ही छोड़ते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द परफेक्ट। जल्दी से हम परफेक्ट पर चले जाएंगे। और यहां पर आपने कंटिन्यूअस देखा, परफेक्ट में और यहां पर भी परफेक्ट में आप ये कर सकते हैं, यहां पर भी परफेक्ट कर सकते हैं, और कंटिन्यूअस में वही भी की प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए ये यहां पर भी वो स्ट्रक्चर नहीं बने। आप अपनी जगह से कोशिश करेंगे
और उसको देखेंगे कि क्या आपको आप ये आता है या नहीं आता है। यहां पर भी नहीं बनेगा, यहां पर भी नहीं, क्योंकि हमें फिर कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर में वो बी डबल हो जाएगा। आप इसको कंजुगेट करके देख सकते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द परफेक्ट। अब परफेक्ट में हमें क्या करना है? परफेक्ट में हमें फिर से हम वही पहला स्टेप करेंगे, द वर्क, उसके बाद परफेक्ट का स्ट्रक्चर बीन डन, वर्क बीन डन बाय मी, टेंस कंप्लीट करेंगे। परफेक्ट का टेंस है तो हैव या हैज या हैड का स्ट्रक्चर जरूर, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हैज आएगा। अगर कोई और होता तो हम हैव भी इस्तेमाल कर सकते थे। और यहां पर क्या हो जाएगा? सिंपल तरीके से हैव को आप हैड में चेंज करेंगे, द वर्क हैड बीन डन बाय मी। और यहां पर सिंपली क्या हो जाएगा? यहां पर वही इसका स्ट्रक्चर जो है, द वर्क विल हैव बीन डन बाय मी। और यहां पर इस कंटिन्यूअस का भी स्ट्रक्चर नहीं है, इस कंटिन्यूअस का भी स्ट्रक्चर नहीं है, और इस कंटिन्यूअस का भी स्ट्रक्चर नहीं है। वजह वही है जो यहां इस कंटिन्यूअस में हमने कहा था। आप चेक करके देख लीजिए, यही उसूल आप इस्तेमाल कीजिए और आपको पता चलेगा कि वहां पर जो हमारा वर्ब है वो डबल हो जाता है, तो हम वहां पर स्ट्रक्चर को वहीं पर छोड़ते हैं। एंड इट इज ऑल अबाउट दिस। और अब मैं यहां पर आपको जो मैंने पहले बताया था कि जो SSRB के एग्जाम्स होते हैं, तो वहां पर अगर आपको वहां पैसिव स्ट्रक्चर जो है, एक्टिव स्ट्रक्चर ऊपर दिया हुआ है और 4 उसके ऑप्शंस होते हैं, अगर उसने सब्जेक्ट को बाई स्टैंडर्ड में चेंज किया है तो यूजुअली वहां पर सिर्फ 2 ऑप्शन में बाई होता है। तो आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है उन 2 में से सही कौन है। तो वहां पर आप